मंगल गायन जो कि हमारे उत्तराखंड की एक। धन्यवाद मीरा जी। हो या खोली का गणेशा है, तेरा हो या मोरी का नारणा है, गणेशा है, तेरा भूम्याला है, तेरा हो या। मित्रों सुदूर जयपुर से जी सुंदर शब्द, सुंदर अभिव्यक्ति में पुष्पगुच्छ से स्वागत श्री महेश। इसके बाद देखिए केवल समाज की सहभागिता की, उत्तराखंड की इधर सर, इधर सर पर्वतीय कला मंच जो कि अपने आप में, तो उस कमेटी के रिपोर्ट के अंदर यही सारी चीजें गई है कि जो भी विकास कार्य किया जाए उन पे पहले उनका जो है शोध कार्य किया जाए, उसके बाद ही सारे कार्य किए जाए, क्योंकि उत्तराखंड के पहाड़ बहुत कमजोर है। ओके, यहां पर जो है मुख्यमंत्री अपना पुष्कर सिंह धामी ने इसको नोट किया, पीएमओ इसको नोट कर रहा है, बाकी विभाग जो है संबंधित विभाग उनको नोट कर रहे हैं। तो इनकेस अगर जो भी, क्योंकि देखिए कहते हैं हमारी परिभाषा है जिससे कि हमारी जो धार्मिक यात्रा है वो सुगम बने और उत्तराखंड का जो आर्थिक स्थिति जो है मजबूती की ओर जाएगी। लेकिन आर्थिक स्थिति मजबूती को जाने से पहले जो हादसे हो रहे हैं उन पे भी अगर हम थोड़ा गौर कर ले, सारी चीजें कर ले, जिसपे कि मैं भी समझता हूँ कि जिस तरह, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी से भी मेरा बीच पे कई बार अपने मेरा डिस्कशन भी हुए हैं, बात यह है। तो जिस तरह से अभी जो नीति नियोजन अपना किया जा रहा है की बात यह है, मैं समझता हूँ कि शायद भविष्य में ये हमारे हित में ही होगा और उत्तराखंड जो है दिन पर दिन अपना प्रगति करेगा, अपना जो है, और एक ऐसी प्रगति के चाहे वो धार्मिक क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में, चाहे अन्य क्षेत्रों के अंदर की बात है। तो मैं समझता हूँ कि शायद अब वो दिन दूर नहीं जब उत्तराखंड में प्रगति की अपने राह पकड़ेगा और प्रगति के पथ पर होगा। जो पलायन का जो क्रम है की बात क्या है, तो इससे भी शायद हम लगा पाएंगे। धन्यवाद है मोमेंटो स्मृति चिन्ह। प्रशासन ने सोचा कि आसानी से निकल जाएंगे, 10 दिन के बाद उन तक खाना वो बताते हैं। या आपने सबने सुना होगा कि किस तरह से ये घटना घटी, कैसे सरकार ने जद्दोजहद किया। इसमें इस तरह से भारत के मीडिया के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो मीडिया की नजर थी कि भारत इस बड़ी त्रासदी से कैसे निकलता है, बहुत बड़ी त्रासदी थी। तो उसमें जब 28 नवंबर को हम लोग 41 के 41 आदमी सकुशल निकल गए, उसमें देखिए उत्तराखंड के केवल 2 ही आदमी थे, 11 आदमी झारखंड के थे, अलग अलग स्टेटों के थे। पुष्कर सिंह और गबर सिंह हमारे पहाड़ के थे, उत्तराखंड कोरदा के। बाकी सारे, मतलब ये नहीं कि हम एक संभाव की जो बात करते हैं कि जीवन सबका अमूल्य है, तो विदेशी मीडिया ने सबसे ज्यादा इसको प्रसारित और प्रचारित किया कि मशीनरी पर मानव की जीत। मानव की जीत किसपे? अर्थात रेड मैनस ने जो लास्ट में जाकर जब सारी मशीनरियां फेल हो गई हमारी, तब अंत में जिस तरह से हम लोग, हमारे पूर्वज अपने कुदालों से अपने जो खेत, अपने जो वहाँ पर नालियां, जो अपने नहर वगैरह बनाते थे, उसी टाइप से या देश के अंदर ये जो छोटे छोटे जो काम करते रेड माइनर, अंततः मानव शक्ति ही उसमें मिलेगी। ये टेलीग्राफ ने, गार्जियन ने, मतलब सभी, उन्होंने ये नहीं कहा कि मशीनरी जीती, उन्होंने मशीनरी पे मानवीय पक्ष की जीत। इस 11 कांड की सबसे बड़ी तारीफ ये है कि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी जी और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह से तारतम्य लेकर, हो सकता था कि सरकार कहे कि सरकारी मशीनें अपनी लेवल पे लगी हुई हैं, किसी ना किसी दिन तो ये निकल जाएंगी, लेकिन नहीं। पुष्कर सिंह धामी जी की एक तारीफ करूंगा मैं इन 2 चीजों में कि एक जो उन्होंने हल्द्वानी का जिस तरह से नियंत्रण किया, और एक जिस तरह से उन्होंने इसमें अपना क्या नाम है, ये जो सिलकारा कांड लगातार वहीं बैठकर और मॉनिटरिंग की, और पीएमओ से, मंगेश घिल्डियाल से लेकर भास्कर खुलवे से लेकर जितनी हमारी 20 एजेंसियां इसके अंदर लगी हुई थी,
20 एजेंसियां हमारी लोकल लेवल पे भी लगी हुई थी। हमारा मतलब जल निगम से लेकर वहां से लेकर टीएडी से लेकर हर तरह से हमने जो अलग अलग गवर्नमेंट ने सोचा था कि ये वर्टिकल नहीं होगा, दूसरी चीज होगी, ये सब चीजें इसके अंदर स्वीकार करेंगे। तो सबसे बड़ी अगर मैं साथ इसमें सरकार का भी रहा, यदि सरकार इसको ढिलाई से देखती या ब्यूरोक्रेट से छोड़ देती तो हो सकता था कि 17 दिन है वो 27 दिन में हो सकती थी। विभिन्न जो डिपार्टमेंट्स। और मैं धन्यवाद देता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कि जिनका विशेष लगाव हमारे उत्तराखंड से। केदारनाथ आपदा, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, जब आपदा आई तो उनका मन द्रवित हुआ, उन्होंने सबसे पहले प्रयास करा कि वहां पहुंचूं, लेकिन देश के अंदर जो सरकार थी उन्होंने उनको वहां जाने की अनुमति नहीं दी। वर्तमान में वो देश के प्रधानमंत्री हैं, देश का बखूबी नेतृत्व कर रहे हैं, तो उन्होंने हमारे उत्तराखंड की प्रगति के लिए ये ऑल वेदर रोड इस प्रोजेक्ट की स्थापना करी और इस प्रोजेक्ट को बखूबी बनाया। क्योंकि हम जानते हैं जो उत्तरकाशी जिला है और जो चमोली जिला है वो एक सीमांत जिला है। ये जो ऑल वेदर रोड है केवल धार्मिक ही नहीं है, इसका इस देश की सामरिक दृष्टि का भी बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। उत्तराखंड के विकास के लिए भी इन सड़कों के नेटवर्क का होना बहुत जरूरी है। तो धन्यवाद देता हूं मोदी जी को जिन्होंने इतना महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट हमारे उत्तराखंड को दिया। जब सिंह टनल हादसा हुआ है, ये उसी अच्छे काम के अंदर अड़चन थी, लेकिन हम सबका सौभाग्य है कि देश का नेतृत्व एक अनुभवी हाथों में है और हमारे प्रदेश का नेतृत्व एक युवा हाथों के अंदर है, जिन्होंने दिन रात पहली बार हमने इस देश के अंदर देखा कि किसी मनुष्य की जान की कीमत होती है। तो हमारा सौभाग्य है कि देश का नेतृत्व आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और प्रदेश का नेतृत्व पुष्कर सिंह धामी जी कर रहे हैं। एक विषय और इसमें देखने को आता है कि पहली बार हमने ये देखा है, नहीं तो सामान्यतः क्या होती है कि राजनीतिक नेतृत्व अपनी इच्छा शक्ति से कोई कार्य कराना चाहता है, लेकिन नीचे की जो सरकारी मशीनरी है उस कार्य को करती नहीं है। पहली बार ऐसा देखने को मिला गया है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति और सरकारी मशीनरी ने मिलकर एक इतना अच्छा परिणाम हमारे सामने दिया। ऐसे आया व्यक्ति जिसका कि हिंदू संस्कृति से कोई महत्व नहीं है, कोई लगाव नहीं है, लेकिन उसको भी आभास हुआ कि यहाँ भी कोई दैविक शक्ति है। तो उन्होंने उस बात को माना, स्वीकार करा और हमने देखा इस देश के अंदर अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति हो और उसको पूरा करने का नीति हो, नियत हो, तो इस तरीके के हादसे भी हम टाल सकते हैं। 41 लोगों की वहाँ जान बची। इसके लिए मैं प्रदेश की नेतृत्व को धन्यवाद देता हूँ, केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद देता हूँ, आदरणीय मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ और आज बोलने के लिए मुझे बुलाया है, इसके लिए अमर संदेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कि जिंदगी उसमें लोग किसने बचाया, कैसे बचाया, बहुत अलग बात है, लेकिन 41 लोग किसी सुरंग में, किसी गुफा में फंसे रहे हों और वो जिंदा रहने की जिद उनके पास हो, ये बहुत बड़ी बात होती है। और उसका सम्मान पॉलिटिकल ट्रस्ट कर रहा है, ये मेरा उनको सलाम है। और मैं जिस निम्मी ठाकुर को जानता हूँ वो अपने आप में स्वावलंबन की प्रतीक है। वो मेरे साथी, मेरे भास्कर में काम करने वाले दोस्त की वाइफ है, लेकिन वो मुझसे कोई मदद नहीं लेती है। ये प्रोग्राम साल दर साल करती हैं और ऐसे ऐसे विभूतियों का सम्मान करती हैं, उनको हमसे मिलाती हैं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि वो सम्मान। गोपाल प्रीति जी 2 शब्दों के साथ अभिनंदन। बगीचा, जीएस ऑर्गेनिक एप्पल फार्म्स, रानीखेत दोस्ती करना संभव नहीं, कोई पीछे बोल रहे थे। मैं समझता हूँ कि अमर संदेश और पॉलिटिकल ट्रस्ट जो विषय लिया, ये मानवीय संवेदनाओं से जुड़ा हुआ एक ऐसा प्रश्न है जिसे मैं ध्यानात्मक पत्रकारिता के रूप में महसूस करता हूँ कि एक ध्यानात्मक पत्रकारिता होनी चाहिए। अभी ये विषय सिलक्यारा टनल एक ऐसा विषय जो हिमालयी क्षेत्र में माइनिंग में भूस्खलन का एक विषय है। हालांकि माइनिंग में, कोल माइंस में ये घटनाएं होती रहती है, लेकिन हिमालयी क्षेत्र जलवायु और दूसरे विषयों में भिन्न है। रॉक्स है, कई चीजें उसमें व्यवधान, जैसे जैसे आपने देखा होगा विश्व स्तरीय
एक्सपर्टीज का वहाँ पर इस्तेमाल किया गया। लेकिन ये विषय हिमालय क्षेत्र में जो सिलक्यारा टनल का घटना है, वो मानवीय संवेदना, 41 लोग जो अंदर थे, उनसे कितने लोग जुड़े हुए जो बाहर उनके परिवार के लोग होंगे, वो किस त्रासदी को महसूस कर रहे हो। एक एक दिन उनके लिए एक एक लम्हा उनके जीवन का कितना दर्दनाक रहा होगा। वो जो अंदर रह रहे थे वो तो मनस्थिति में हो गया उनकी मनस्थिति कैसी होगी, किस साइकी में वो होंगे, कैसे वो अपने जीवन के डोर को बांधे हुए होंगे। जैसे कि अभी मुकेश जी ने बताया कि वो बच्चा दूध पीकर फिर बाद में रक्त पी के जीवित रहा। ऐसे जीवन को साधने का एक आपको लक्ष्य बनाना पड़ेगा। उन्होंने भी अंदर अपने छोटे छोटे लक्ष्य बनाए हुए। किसी ने अपने पत्नी को याद किया होगा, किसी ने अपने बच्चे को याद किया होगा कि मुझे उसकी शिक्षा पूरी करनी है, मेरी पत्नी का भी इलाज होना है, मेरी बेटी का आगे शादी है। वो नौजवान जो हमारे 41 वहाँ थे, उन नौजवानों के जज्बात को, मानवीय संवेदनाओं को समझने के लिए एक नेतृत्व हमारे पास आया है। इसके लिए शुक्रगुजार हूँ भारत सरकार का। और ये रचनात्मक धनात्मक पत्रकारिता होनी चाहिए। पत्रकारिता का मतलब सरकारों को गाली देना ही नहीं है। नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, बधाई के पात्र हैं। हमारे राज्य के मुखिया आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, हृदय से उन्हें धन्यवाद करता हूँ कि वो रात दिन इसमें जूझते रहे। मुझे मालूम है 25 नवंबर को गढ़वाल हितैषी सभा कार्यक्रम में उन्हें ताल बटोरा आना था। एक एक घंटे, आधा घंटे के बीच में उनसे बात हो रही थी कि अगर ये लोग बाहर आ जाते तब मैं यहाँ से निकल पाऊंगा, अन्यथा मैं ये जगह नहीं छोड़ सकता। ये रहा कि 1:30 बजे कंफर्म करता हूँ, 2 बजे कंफर्म करता हूँ, 3 बजे कंफर्म करता हूँ, अंत में 4 बजे ये हुआ कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात हो गई। तो ये हमारे नेतृत्व ने एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया है पुष्कर धामी जी ने, अपने मोर्चे पर डटे रहे, सामाजिक जिम्मेदारी भी उठाई। उन्होंने वहीं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूरे हजारों लोगों को तालकटोरा स्टेडियम में हमारे 27 वर्ष के समारोह में संबोधित किया। देखिए एट द सेम टाइम उस जगह पर जहाँ पर एक 41 जान और उनसे जुड़े हुए सैकड़ों लोग, हजारों लोग, उनके संवेदनाओं की बात थी, तो उन्होंने उस मोर्चे को बहुत मजबूती से संभाला। बात हो रही सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही, ये होना चाहिए, इसी से आगे निकलेगा, लेकिन विकास रुकना नहीं चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इतिहास से ये पुरुष हुए भगीरथ। तो जब ये घटना घटी और उसके बाद जो 41 हमारे वहाँ पर मजदूर थे, उनको निकालने का जो प्रयास चल रहा था, तो मैं समझता हूँ उस समय भगीरथ की याद जरूर होगी, क्योंकि हमें ऐसे भगीरथ की जरूरत थी उसमें जिनके प्रयास से वो सब बाहर आ सके। और वो भगीरथ जो है, मुझसे पहले एक वक्ता ने बताया कि हिमालय का क्या महत्व है और किस प्रकार हिमालय के कारण जो है वो हमारे देश की जो नदियाँ निकलती हैं हिमालय से, उनसे देश में समृद्धि। ये पूरी जो सभ्यता है ये बिना पानी के, बिना जल के संभव नहीं, और ये पूरी समृद्धि का आधार हिमालय है। तो उसी हिमालय से हम सब लोग आते हैं, उसको हम देवभूमि बोलते हैं। तो हमें गौरव है इस बात का कि हम उन पहाड़ों से आते हैं जिनके ऊपर पूरी जो देश की समृद्धि है वो उसके ऊपर आधारित है। हम उस हिमालय से, उस हिमालय का बहुत बड़ा महत्व है, उसका संरक्षण करना हम सबकी जिम्मेदारी है। दिखाया है और लगातार पैसे की कमी नहीं होने दे रहे, निरंतर जो है उसका विकास लगातार आगे बढ़ रहा है। तो उस समय जब हम बात कर रहा था मैं, तो उसमें मुझे याद आ गया कि वो कह रहे थे कि हिमालय की रक्षा करना जरूरी है। तो मुझे याद आया कि अगर घर भी खाली रहे उस दिन, तो थोड़े दिनों में जल्दी खंडर बन जाता है। अगर उसके अंदर इंसान नहीं रहता है, तो मुझे लगता है कि हिमालय की रक्षा करने से एक बड़ी जरूरत ये भी कि हम वहाँ बने रहें। अगर वो वहाँ से पलायन कर जाएंगे तो फिर हम बहुत लंबे समय तक हिमालय की रक्षा नहीं कर सकते। वहाँ इंसान का होना जरूरी है, क्योंकि ये जो प्रकृति है ये इंसान के लिए है और इंसान से ही जीवित है। और उसी इंसान के महत्व के लिए हमारी सरकार ने, चाहे वो केंद्र सरकार थी चाहे वो उत्तराखंड सरकार थी, दोनों ने मिलकर जो है काम किया। जब ये काम चल रहा था, या पिछले वर्षों में जो घटनाएं हुई, दुर्घटनाएं हुई या आपदाएं हुई, या उसके अलावा भी
जो अगर आप देखेंगे तो एक अलग प्रकार की कार्य संस्कृति को जन्म दिया। हमारी सरकार जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं या अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार रही, तो कहीं ना कहीं हमारी जो कार्य संस्कृति है उसमें एक अंतर आपको देखने में है। जैसे हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया, अजय विज जी ने बताया कि पुष्कर जी को आना था, धामी साहब को, हमारे सीएम साहब को, लेकिन उन्होंने प्रायोरिटी जो है काम को रखा और उस कार्यक्रम को ठीक है उन्होंने वहीं से दूर से संबोधित किया, लेकिन उनका जो फोकस था वो उस सिलकारा जो टनल से जो फंसे हुए मजदूर थे उनको कैसे निकालें, पूरी ताकत पूरा फोकस जो है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार का उसके ऊपर था। लेकिन मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ और विशेषकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आभार प्रकट करता हूँ। उसका कारण है ये जो संस्कृति आई है लोगों की सेवा की, ये जो सेवा भावना आई है, ये जो पुष्कर सिंह धामी में है, मेरे में है, पंत साहब में है या बाकी सब लोगों में है, या जो पत्रकार हमारे साथी हैं, ये यहाँ पर जो आज इस सब्जेक्ट पर जो इतना बड़ा विषय पर चर्चा करा रहे हैं, तो एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट पर चर्चा करा रहे हैं। ये संस्कृति कहाँ से आई कि जब टेक्नोलॉजी फेल हो गई तो फिर कौन आया है? वो जो हमारे रेस्क्यू के लिए जो जिन्होंने वो गुफा में अंदर गए, जब मशीन फेल हो गई और उसके बावजूद, तो ये बड़ी हिम्मत की बात थी कि अपना जीवन दांव पर लगा कर। आप देखिए, जज्बा देखिए, वहां पर अंदर आप खुद कल्पना कीजिए कि कहीं पहाड़ गिर रहा है और हमें दिख रहा है कि लोग फंसे हुए हैं, वो मृत्यु के ग्रास में जा सकते हैं। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में दिल्ली से भी मजदूर गए, बाकी जगह से भी गए, और जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने जाकर उसको खोद कर किस तरह से वहां तक पहुंचे। तो वो जो जिन्होंने भी इसमें भूमिका अदा करी, उनका भी हम इस मौके पर जो है अभिनंदन करना चाहते हैं, उनका अभिवादन करना चाहते हैं। जानताम देवा भागम यथा पूर्वे सज्जना नाम उपास्ते। हमारा यही मंत्र है, सेना भवतु सेना भवतु शह वीर्यम करवा वही तेजस्वी नाम अधितमस्तु माँ विद्विषाव है। इस माँ ने हमारे साथ भेदभाव नहीं किया है। अन्न का दाना जो है वो भूख मिटाने का काम करता है, किसी की जाति धर्म कुछ नहीं देखता है। प्यार पानी जो है प्यास बुझाने का काम करता है, वो किसी की धर्म जाति कुछ नहीं देखता है। हवा प्राण देने का काम करती है, वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है। तो इस प्रकृति ने हमको ऐसा संदेश दिया है और ये हम पहाड़ियों के लिए गर्व की बात है। मैं इतना ही कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय देव। ना मैं किसी दल का नेतृत्व करता हूँ, ना मैं किसी से द्वेष रखता हूँ, लेकिन घेरने के लिए कई सारी चीजें हैं, लेकिन पॉजिटिव डिस्कशंस के लिए भी प्लेटफॉर्म होना चाहिए। और ये उदाहरण आज भाई अमर चंद जी ने अमर संदेश के दौरान दिया। एक बार जोरदार तालियां। मेरी उम्मीद है कि गोष्ठियों में लगभग इतनी देर आपका सहयोग मिलना हमारे लिए एक बड़ी बात है। एक हाथ से किया और अमर संदेश पत्रिका और पॉलिटिकल जो हमारी पत्रिका है, इन्होंने दोनों ने इसको चुना। तो मैं सबसे पहले इनके जो संस्थापक हैं, इनको चलाने वाले हैं, उन सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। नहीं, देखिए, ये अपने आप में जो सिलक्यारा की जो घटना है, ये अपने आप में बहुत बड़ा भगीरथी प्रयास था। इसीलिए मैंने आज भगीरथ को याद किया कि भगीरथ ने जिस तरह गंगा का मुंह मोड़ा था और इस देश को समृद्धि दी थी, उसी प्रकार इस घटना को भी 20-20 संस्थाओं ने मिलकर अंजाम दिया और पूरे समन्वय के साथ जिस तरह उन्होंने इस काम को किया, मैं केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, सभी संस्थाओं की और वहाँ उत्तराखंड समाज की, जहाँ वहाँ पर जो लोग थे उनकी, जिन्होंने इसमें सहयोग किया, सरकारों का शांति बनाए रखी, और उसके साथ साथ वो सभी लोग जो दिल्ली से या बाकी हिस्सों से या दुनिया के बाकी हिस्सों से इसके रेस्क्यू ऑपरेशन में आए, उन सब ने मिलकर इसको अंजाम दिया और सफलता प्राप्त करी। सचमुच ये बहुत बड़ा जो है कार्य था और इसके लिए मैं सभी दोनों सरकारों के साथ साथ सभी को जो है उनका अभिनंदन करता हूँ, उनको बधाई देता हूँ। और क्योंकि विशेष रूप से सिलक्यारा से विषय टेक्निकल भी है, जटिल भी है, गंभीर विषय। उस गंभीर विषय पर लोगों का यहाँ एकत्रित होना और ये सम्मान समारोह होना, मेरा सौभाग्य है कि मैं इस समारोह के लिए राजस्थान से यहाँ आ पाया। विकृति, समुद्र के किनारे टेढ़ी मेढ़ी चट्टानें, उन चट्टानों पर समुद्र की लहरें धड़ाधड़ लहरें उस पर टक्कर मारती, धीरे 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 वो चट्टानें गोल हो जाती।
वो टेढ़ी मेढ़ी क्षत विक्षत चट्टानें गोल और सुंदर रूप धारण कर लेती है। ये विकृति पर प्रकृति की जीत है और प्रकृति पर संस्कृति। यानी उस गोल चट्टान पर एक दिन स्वामी विवेकानंद जैसा साधु आता है और विश्व को में हिंदुत्व का बड़ा संदेश देता है। वो प्रकृति पर संस्कृति की जीत सुनिश्चित है। तो अल्टीमेटली तो संस्कृति जीतेगी। ये बहुत बड़ी बात। जाति को एकजुट होकर के, कटिबद्ध होकर के उसका मुकाबला भी करना पड़ता है, जो अभी किया। तो भी कहते ना, ठाकुर साहब भी कह रहे थे, संघ हमारे पीछे हमें सिखाता है। तो दी या ये कार्य ये बद्धा कटियम सुबह माच संदेह तत्पूर्व। यानी तेरे ही कार्य के लिए तो हमने ये कमर कसी है। कौन? भारत माता की। और वो जो काम आ गया, हाथ में आ गया, उन एक एक जान को बचाना हमारा एक सांस्कृतिक, वैचारिक और आध्यात्मिक भारतीय कर्तव्य था, जिसको कि पूर्ण किया, सफलतापूर्वक पूर्ण किया केंद्र और राज्य की सरकारों के माध्यम से। मॉनिटर कर रहे थे, सब देख रहे थे, वो कहीं नहीं गए। कई कार्यक्रम उनके धीरे 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 जब ये स्थिति आ गई कि हाँ अब शायद वो निकल पाएंगे और बहुत करीब पहुंच गए थे उनके मजदूरों के, तो एक जनसभा में वो आए कुछ घंटों के लिए। जयपुर उनका आना हुआ। जब मैंने उनको रिसीव किया जयपुर में, मैं उनके साथ ही रहा। मैंने कहा आप असहज दिख रहे हैं, खुशखबरी तो आ ही रही है, अब तो वो निकल ही जाएंगे। बोले निकले तो नहीं है ना अभी। हर 5 मिनट में वो लगातार चीफ सेक्रेटरी से, कभी अधिकारियों से बातचीत करते हैं, वैज्ञानिकों से बातचीत करते हैं। अचानक एक और चट्टान आ गई बीच में, तो उनके चेहरे पर चिंता। अपना ही बंधु है, आहा कि ना बंधु ही ना बंधु की व्यथा है, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए। ऐसा प्रवृत्ति वाले व्यक्ति अगर राजनीति में आते हैं, राजनेता बनते हैं और हमारा नेतृत्व करते हैं, तो ये एक सौभाग्य होता है प्रदेश का, देश का। उसके बाद कार्यक्रम करके वो तुरंत हमने होटल की व्यवस्था की थी। मैंने कहा दामी जी पूरा सारी व्यवस्थाएं कि नहीं पंत जी, अब तो मुझे जाना है, क्योंकि अब जब तक वो निकलेंगे नहीं तब तक नहीं। मैं बस आपके बहुत बहुत आवश्यक कार्य की वजह से आग्रह पर आया था और अभी तुरंत मैं जा सकता। हमारी सारी स्वागत व्यवस्थाएं, बाकी चीजें, उनकी रहने की व्यवस्था सब छोड़ करके तुरंत मैं उनको फिर वापस एयरपोर्ट छोड़ करके आया और वो फ्लाई करके दोबारा पहुंच गए। इसे कहते हैं कि एक चिंता। मैं क्यों, मेरा अनुभव रहा, आप सब बता ही रहे। सिंधियारा टनल के सफल ऑपरेशन का की टेक अवे क्या है? जो आम लोग बैठे हैं, साइंटिस्ट भी नहीं होंगे ज्यादा, आम व्यक्ति के लिए की टेक अवे क्या है? सबसे प्रमुख बात क्या है? और वो है विश्वास, बिलीव। बंधुओं, जो विश्वास का वातावरण बना है देश में, विचार लो, नम्रत हो, न मृत्यु से डरो, कभी मरो परंतु यो मरो कि याद तो करे सके। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए विचार लिया, मान लिया, संकल्प ले लिया और फिर बाद में वो सिद्धि में तब्दील हो जाता है। बोले साहब मजाक करते हो, खाली संकल्प लेने से हो जाएगा क्या? एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार। मोदी पार्ट 1 से मोदी पार्ट 2 तक हर बार आपने देखा कि विश्वास लिया और सिद्धि हुई, संकल्प लिया और सिद्धि में तब्दील हुआ। ताना बाना उसको बनाने का, बचाने का काम कर रहा है। आपने मुझे यहाँ बुलाया, आपको बहुत बहुत आभार। विकसित भारत के संकल्प के लिए अगर कितने ही हमारे नेतृत्व आते रहेंगे,
लेकिन ये जो नेतृत्व है, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने इन संकल्पों को सिद्धि तक पहुंचते हुए देखा है, जिसकी परिणति आपदाएं आएंगी जाएंगी, लेकिन आपदाओं में हम कैसे रिएक्ट करेंगे ये हमारे ऊपर निश्चित है। और इसके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं हमारे नेतृत्व को और आप सब लोगों को कि आपने मुझे बुलाया और विकसित भारत की तरफ हमारे जो बढ़ते कदम वो आज मुझे दिख रहे हैं। देखिए, कहते हैं ना, निज गौरव का नित्य ज्ञान है। हम भी कुछ है ये मान रहे, सब जाए निरंतर पर ये मान रहे और मरणोत्तर गुंजित गान रहे। तो हमारा अपना जो स्व का भाव है, वो स्व का भाव जो भी जागृत करता है वो साधुवाद का पात्र है। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, उसी तरीके से इस देश के हर एक व्यक्ति का मैं साधुवाद करता हूँ जिसने स्व का भाव जागृत किया है। मुझे इस कार्यक्रम में स्व की खुशबू आई। जो भारत का स्व है, भारत के लोगों ने बड़ी से बड़ी आपदाओं का मुकाबला किया है और उस मुकाबले में और उसके ऊपर जब हम बार बार संगोष्ठी करते हैं, बैठते हैं, बुद्धिजीवी के बीच में मंथन करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि तब ये स्व का भाव जागृत होता है कि हम कुछ हैं। हम बड़ी से बड़ी आपदा का मुकाबला करने में हमारे इंजीनियर्स, हमारे वैज्ञानिक, हमारी टेक्नोलॉजी और हमारे लोगों का विश्वास वो बलवती है। आज भी बिल्कुल लेना चाहिए, ऐसी पहल होती रहनी चाहिए। ये यूनिक है अपने आप में। बहुत सारे नाच गाने के बहुत सारे कार्यक्रम होंगे, वो भी ज़रूरी है संस्कृति को बचाने के लिए, लेकिन बौद्धिक आंदोलन भी ज़रूरी है। तो अमर संदेश मुझे ऐसा लगता है कि एक बौद्धिक आंदोलन है, एक केवल पेपर नहीं है और एक आंदोलन के रूप में आगे बढ़ रहा है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि बौद्धिक रूप से जो संपन्नता है देश में, वो हमारी सबसे बड़ी थाती है, पहचान है, और उसको बढ़ाने के लिए जब भी आप प्रयास करेंगे वो साधुवाद होगा। आपको मेरी शुभकामनाएं, ऐसे ही काम करते रहिए। 100% बिल्कुल। अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। बिल्कुल सही है, ये हम नहीं कहते, ये पूरा समाज, भारतीय समाज कह रहा है आज की डेट में। क्यों? क्योंकि समाज का जो सबसे बड़ी चीज़ जो सामने आती है वो समाज का विश्वास समझ में आता है कि हमारे पास कोई नेतृत्व है, निर्णय लेने की क्षमता, तुरंत निर्णय लेने की क्षमता, और उसके बाद निर्णय लेने के साथ उस पर इम्प्लीमेंट करने के लिए उस तरह के ऑफिसर्स को निर्देश, टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन साथ में, और विफलता को पीछे छोड़ करके सफलता के लिए सार्थक आधार तैयार करना। ये जो देखा है, ये माननीय प्रधानमंत्री, इसे जिसे कहते हैं नेतृत्व, वास्तविकता में ये नेतृत्व लोगों ने स्वीकार किया है और सब सौभाग्यशाली इसको मानते हैं। इसीलिए राम मंदिर का निर्माण हम सब लोगों ने अपनी आंखों से देखा, सौभाग्य रहा। 370 का हटना देखा, सौभाग्य रहा। लेकिन सड़कों का तेजी से बनना भी देखा। विकसित भारत का एक संकल्प लिया है, और जब भी मोदी संकल्प लेते हैं, मैं आपको बता दूं 2016 में उन्होंने कहा था कि डिजिटल इकोनॉमी होगी। लोगों ने हंसी उड़ाई थी, क्या पीओएस मशीन लेकर के घूमेंगे क्या टमाटर वाले, आलू वाले? आज आप और मेरे जेब में शायद कैश नहीं होगा, हम तो फट से जाते, स्कैन कोड करते और पेटीएम कर देते, या फिर अन्य एप्लीकेशन। क्या लगता है सर आपको, गठबंधन और जो किसान आंदोलन चल रहा है, इसका कोई असर पड़ेगा? बिल्कुल, जो सबसे बड़ी चीज़ है, इसका सकारात्मक असर ये पड़ेगा। सबको समझ में आ जाएगा कि किस तरफ कौन है, किस तरफ। एक तरफ रचनात्मकता है, क्रिएटिविटी है, और दूसरी तरफ विध्वंस है। जब कोई तर्क नहीं है, जब कोई बातचीत नहीं है, जब हर स्तर पर सरकार लगातार आगे बढ़ती जाती है, तो फिर उसके बाद भी अगर आप जानबूझ करके कोई प्रॉब्लम को बनाए रखना चाहते हैं, फर्स्ट क्रिएट द प्रॉब्लम एंड देन ट्राई टू सॉल्व इट, ये अगर पद्धति रहेगी तो लोगों को क्लियर कट ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा है। इसका सिलेक्शन कर चुकी है जनता, और इतना ज्यादा आएगा जिसकी उम्मीद शायद आपको और मेरे को नहीं होगी। हमारे साथ पंत जी हैं और इंडियन ऑयल में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर CSR को देखते हैं, और ब्यूरोक्रेट कम, और मुझे तो एक साहित्यकार ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। क्योंकि आज जिस तरह का इन्होंने मंच से सिलकेरा टनल के लिए लोगों को संबोधित किए और अपने विचार रखे, उससे लगता है कि ये इनका पृष्ठभूमि साहित्यिक पृष्ठभूमि है। सर, इस पर कुछ कहना चाहेंगे? साहित्यिक तो देखिए, साहित्य एक ऊर्जा है जी, और वो अलग अलग ऊर्जा अलग अलग रूपों में तब्दील होती जाती है। अगर आप वैज्ञानिक है तो जानते हैं, वो रूप बदलते रहती है। तो साहित्य मेरे
माताजी से आया है मेरे पास, और मैं लिखता भी हूँ। लेकिन एक बात तय है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का आदमी हूँ, बीएससी, बीटेक, एमटेक, डॉक्टरेट, पीएचडी किया है, इसलिए कहीं ना कहीं वो किसी न किसी रूप में आपके सामने आती है, शब्दों में परिलक्षित होती जाती है। बहुत बहुत सर धन्यवाद। आप वैज्ञानिक से ज़्यादा साहित्यकार लगते हैं, उससे भी ज़्यादा आपकी जो ओजस्वी वाणी है वो एक राजनेता और एक पत्रकार और एक साहित्यकार का है। प्रदीप सिंह, मैं NNY से आपका मैं समझता हूँ, मतलब साथ हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझता हूँ कि मेरी जो भी ऊर्जा है, चांद की ऊर्जा जो चांद के पास नहीं होती, सूर्य के पास होती है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की किरणों से ऊर्जा लेता हूँ, वही रिफ्लेक्ट कर देता हूँ। सर पॉलिटिक्स में भी आने का सोच रहे हैं, क्योंकि आप जैसे मतलब वाणी के, ओजस्वी वाणी के प्रवक्ता बीजेपी के साथ या मोदी जी के साथ हो या किसी भी भारतीय संस्कृति के, आपने सही कहा। मैं राजनीति में आ चुका हूँ, भारतीय जनता पार्टी में मैं इस समय दायित्ववान हूँ राजस्थान।